Hello students, today I have brought a new video for you, and this video is related. The topic is so much important that it is much and more valuable for the students of all level. Soil erosion in India. भारत में मिट्टी अपरदन, भारत में मृदा अपरदन। भारत में मृदा अपरदन की समस्या बहुत ही तीव्र है और इस तीव्र समस्या को देखें। सबसे पहले हम देखते हैं कि मिट्टी अपरदन कहते किसे हैं। मिट्टी अपरदन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय नेचुरल फोर्सेज पार्टिकुलरली विंड एंड वाटर इज टर्म्ड एज सॉइल इरोजन। यानी खास करके पानी और हवा के द्वारा मिट्टी के ऊपरी भाग को अपरदन कर दिया जाना, रिमूव कर देना अपरदन कहलाता है। और इस अपरदन में रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल necessary for organic matters, nutrients, microorganisms essential for required plants to grow and shine is called soil erosion। इन सभी तत्वों जो प्लांट के विकास के लिए आवश्यक है, इसका अपरदन रिमूवल ऑफ ये अपरदन मिट्टी अपरदन कहलाता है। फिर यह एक गंभीर समस्या है मिट्टी अपरदन की, न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी। मिट्टी अपरदन को दो भाग में बांट सकते हैं। पहला नॉर्मल इरोजन जो सामान्य अपरदन है, और दूसरा कैटास्ट्रोफिक इरोजन। नॉर्मल इरोजन व्हेन रेट ऑफ सॉइल इरोजन इज स्लोअर देन सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। यानी मिट्टी प्रक्रिया जो है, मिट्टी प्रक्रिया से कम गति से, धीमी गति से जब अपरदन होता है, कहने का मतलब मिट्टी अपरदन कम गति से, मिट्टी का फॉर्मेशन अधिक गति से हो तो उसको नॉर्मल इरोजन कहा जाता है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा है कैटास्ट्रोफिक इरोजन। यानी मिट्टी का अपरदन तीव्र गति से और मिट्टी का फॉर्मेशन बहुत मंद गति से हो, ऐसे अपरदन को कैटास्ट्रोफिक अपरदन कहते हैं। हालांकि जेनी ने सजेस्ट किया है एक फॉर्मूला कि K/Na यानी पोटासियम बाई सोडियम का रेशियो आप निकाल लें, और अगर यह 1 और मोर देन 1 होता है तब समझें कि मृदा अपरदन नॉर्मल है, और अधिक होने पर इसको कैटास्ट्रोफिक अपरदन माना जाता है, कैटास्ट्रोफिक सॉइल इरोजन माना जाता है। नेचुरल इरोजनल एजेंट्स ऑफ सॉइल आर मच मोर इम्पोर्टेंट। पहला है वाटर और विंड, ये दोनों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑन द होल सॉइल का जो प्रकार, सॉइल अपरदन का जो प्रकार है, उसको हम देख सकते हैं भारत के भिन्न भिन्न भागों में कि सॉइल अपरदन न केवल वाटर के द्वारा, न केवल विंड के द्वारा होता है, बल्कि यह सी वेव के द्वारा भी होता है, ग्लेशियर के द्वारा भी होता है, ह्यूमन फैक्टर्स के द्वारा भी होता है। आप एक चित्र देखें जिसमें आपको मिट्टी अपरदन की स्थिति भारत में दिखलाई पड़ रही है। भारत के नक्शे पर आप देखें कि मृदा अपरदन की स्थिति क्या क्या है। मृदा अपरदन की स्थिति देखिए, भारत के उत्तर क्षेत्र में जो अपरदन हो रहा है यह ग्लेशियर के द्वारा अपरदन हो रहा है यह, और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जो अपरदन है विंड के द्वारा हो रहा है, और भारत के मैदानी भाग में जो अपरदन है यह वाटर के द्वारा अपरदन हो रहा है। यही प्रमुख अपरदन भारत के क्षेत्र में है, और शेष अन्य अपरदन कोस्टल एरिया में जो आप देख रहे हैं अपरदन, कोस्टल एरिया में अपरदन सी वेव के द्वारा हो रहा है। और अन्य अपरदन के अंतर्गत भारत के दक्षिणी भाग में भी अपरदन की क्रिया देखने को मिलती है। यह इसका अपरदन का आप आकलन करें कि टोटल
147 मिलियन हेक्टेयर अपर्दन प्रति वर्ष हो जाता है, जैसा कि अनुमान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून का, और यह अनुमान 2015 का है। वाटर इरोजन के द्वारा आपको 94 मिलियन हेक्टेयर का अपर्दन हो जाता है। अब आप सॉइल इरोजन बाई वाटर को देखिए कि इसको वाटर इरोजन भी सीधा कहते हैं। यह वाटर इरोजन के द्वारा होता है। आईकार ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने इसको आकलन करते हुए कहा है, द लॉस ड्यू टू वाटर इरोजन इज 553.34 मिलियन हेक्टेयर एनुअली, प्रति वर्ष 53.34 मिलियन हेक्टेयर का अपर्दन हो जाता है। उसी तरह से इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी अपना आकलन प्रस्तुत किया है, और वह 39.75 लाख हेक्टेयर रेवाइन्स स्प्रेड करता है, विस्तृत होता है। वह भारत के 18 राज्यों में विस्तृत होता है। सॉइल अपर्दन डायरेक्टली रेनफॉल के द्वारा भी होता है, सरफेस रन ऑफ के द्वारा भी होता है, रील इरोजन के द्वारा भी होता है, गली इरोजन के द्वारा भी होता है, सीट इरोजन के द्वारा भी होता है। वाटर इरोजन के ही इतने सब इरोजन है, भिन्न भिन्न रूप है। अब आप देखें कि हेवी डाउनपोर के द्वारा, जब डाउनपोर हेवी होता है, तीव्र वर्षा होती है, इसके द्वारा सीवियर सॉइल इरोजन होता है, बड़ी तीव्र गति से मिट्टी का कटाव होता है। जहां स्लोप अधिक है, ढाल अधिक है, वहां पर सॉइल अपर्दन जो है, मिट्टी अपर्दन अधिक बढ़ जाता है। भारत में विभिन्न नदियों के द्वारा, गंगा, जमुना, चंबल, बेतवा, केन, सोन, घाघरा, गंडक, कोसी आदि नदियों के द्वारा काफी मिट्टी का अपर्दन होता है। रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया में आप देखेंगे, भारत प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसमें भी कुछ हद तक मिट्टी का अपर्दन होता है। चूंकि यहाँ मिट्टियों की परत पतली है, लेकिन जहाँ कहीं भी मिट्टियां हैं, इन नदियों के द्वारा भी अपर्दन होता है। ड्यू टू एग्जिस्टेंस of plateau and hills in peninsular India, soil layer is thin। यहाँ पठारी भाग होने के कारण मिट्टियों की परत पतली होती है। वाटर अपर्दन के द्वारा जो रील इरोजन होता है, रील इरोजन में ग्रोव्स बन जाते हैं, फिंगर नुमा, हाथ के अंगुलियों की तरह एक वृक्ष नुमा आकृति बन जाती है, उसी को रील इरोजन कहते हैं। उसमें ग्रोव्स तक बन जाते हैं, और यही रील इरोजन जब गहरा हो जाता है तो उसको गली इरोजन कहते हैं। वाटर के द्वारा जो मिट्टी का अपर्दन होता है, उसमें रेवाइन्स और सीट इरोजन भी होता है। सीट इरोजन में जब सारी किसी क्षेत्र की संपूर्ण ऊपरी मिट्टियां एक तरह से एक साथ स्लाइड कर जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इसको सीट इरोजन कहते हैं। और रेवाइन जो होता है, रेवाइन डेवलप्ड फॉर्म ऑफ गलीज होता है। गली जो निर्माण होता है, उसी का विकसित रूप रेवाइन्स कहलाता है। भारत में आप रेवाइन्स की स्थिति देख सकते हैं कि यह गंगा जमुना नदी के क्षेत्र में, घाघरा गोमती नदी के क्षेत्र में, पुनः चंबल और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में, नर्मदा और ताप्ती नदियों के क्षेत्र में, माही के क्षेत्र में, आप सोन के क्षेत्र में, ये संपूर्ण क्षेत्र में रेवाइन्स का निर्माण हुआ है। सॉइल इरोजन बाय विंड, पवन के द्वारा जो अपर्दन होता है, खास करके एरिड और सेमी एरिड रीजन में होता है, वैसे क्षेत्र में होता है जहां वर्षा की मात्रा सालाना 50 सेंटीमीटर से कम होती है। 25 सेंटीमीटर से कम अथवा 50 सेंटीमीटर से कम होने पर मिट्टियों का अपर्दन हवा के द्वारा ज्यादा होता है। सॉइल इरोजन बाय विंड मेनली अकर्स इन राजस्थान के भाग में, गुजरात के भाग में,
पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी के क्षेत्र में विंड के द्वारा अपर्दन ज्यादा होता है। 45 मिलियन हेक्टेयर भूमि लगभग यह विंड के द्वारा तीव्र अपर्दन किया जाता है। ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि 48 million tons of fertile soil has been eroded and removed from every square kilometer in desert during last 100 years। यानी 100 वर्ष की अवधि में लगभग 8 मिलियन टन्स ऑफ फर्टाइल सॉइल रिमूव हो गया है। आप यहाँ वाटर और विंड अपर्दन का क्षेत्र देख रहे हैं भारत के नक्शे पर। यहाँ पूरा आप कहीं विंड का अपर्दन है और उत्तरी जहाँ नदियाँ हैं वहाँ नदियों के अपर्दन का क्षेत्र दिख रहा है। इसलिए आप इस नक्शे से राज्यों के बारे में भी अंदाज कर सकते हैं। ये सी वेव के समुद्री लहर से जो अपर्दन होता है स्पष्ट है, समुद्री लहर से नक्शे पर भी दिखा चुके हैं। समुद्री किनारे भाग में समुद्री लहरें अपर्दन का काम करती है। टाइडल वेव यानी समुद्री ये ज्वारीय लहर जो उठता है वह समुद्री तट से टकराता है और समुद्री तट से टकरा करके किनारे की मिट्टियों को बहा करके सागर की ओर ले जाता है। लौटती लहरें कटी हुई मिट्टियों को सागर की ओर बहा कर ले जाती है। अब आइए ग्लेशियर के द्वारा। सॉइल अपर्दन ग्लेशियर के द्वारा होता है, खास करके उन क्षेत्रों में जहां ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो भारत के संदर्भ में ऊंची भूमि में यानी हिमालयन रीजन में ग्लेशियर पाए जाते हैं, अतः इसका क्षेत्र हिमालयन रीजन में सीमित है। मैन के द्वारा भी, मानव के द्वारा भी कटाव की क्रिया होती है। मैंस इल जस्ड एक्टिविटी सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, फॉल्टी मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ये 3 बात है। डिफॉरेस्टेशन यानी वन का कटाव करते हैं, चारागाह में पशुओं को अधिक चराने की व्यवस्था, और यह जो फॉल्टी मेथड ऑफ कल्टीवेशन है, कृषि करने के गलत तरीके हैं, ये मुख्य रूप से सॉइल अपर्दन के लिए, सॉइल इरोजन के लिए उत्तरदायी होता है। शिवालिक रीजन में, पंजाब के कुछ हिस्सों में, हरियाणा में, एमपी, यूपी, राजस्थान के क्षेत्र में इस डिफॉरेस्टेशन का काम अधिक हुआ है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका के क्षेत्र में भी डिफॉरेस्टेशन के कारण यानी वन कटाव के कारण मिट्टी का अपर्दन अधिक हो। भारत में सैलिनिटी और अल्कलाइनिटी के चलते भी मिट्टियों का कटाव हुआ है। सैलिनिटी और अल्कलाइनिटी के चलते मिट्टियों का कण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बारीक कण अलग हो करके हवा के द्वारा, पानी के द्वारा प्रवाहित कर लिए जाते हैं। सैलिनिटी और अल्कलाइनिटी का एडवर्स इफेक्ट मिट्टी की उपजाऊपन पर भी पड़ता है। एक एस्टिमेट के अनुसार 80 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड यानी 2.43% of the total country's geographical area is affected by salinity and alkalinity। भारत का कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अल्कलाइनिटी और सैलिनिटी के चलते दुष्प्रभावित होता है और वहां मिट्टियों का कटाव होता है। इस प्रकार से मिट्टी का कटाव पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात के एरिया में अधिक होता है।